अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए कुछ मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत लेकर आया हूँ, इसलिए गुजारिश करूँगा कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे मुकद्दस तबरुकात की ज़ियारत करवाई है, लेकिन आज जिन तबरुकात की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। क्योंकि मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इन सभी तबरुकात की ज़ियारत बहुत कम ही लोग आपको करवाते हैं, इसीलिए बहुत कम ही लोगों ने इन तबरुकात की ज़ियारत की। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूँ और आपको तबरुकात की ज़ियारत करवाता हूँ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सबसे पहले जिस तबरुकात की मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ, ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह के नबी के मकामी विलादत का पत्थर है, यानी जहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी वहाँ का ये पत्थर है। तो यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने उस पत्थर की ज़ियारत की है जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अब मैं आपको जिस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है। हर मुसलमान की तमन्ना होगी कि वो इस तबरुकात की ज़ियारत करें। मैं आप सभी को बता दूं, ये भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़ाते बिस्तर का रेशम है जिसकी आपने ज़ियारत की है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अब मैं आपको जिस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूँ ये भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, अल्लाह के नबी से जुड़ा हुआ है। हम बड़े खुशनसीब मुसलमान हैं कि इन तबरुकात की ज़ियारत कर रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अमामा शरीफ के धागे हैं जिसकी आपने ज़ियारत की है। तो यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने आपकी अमामा शरीफ की ज़ियारत की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये बात मालूम पड़ती है कि 4000 साल पहले भी अमामा शरीफ को पहना जाता था। तो यकीनन हम मुसलमान बड़े खुशनसीब हैं कि हम अमामा शरीफ पहनते हैं, क्योंकि बेशकीमती ताजों से ज़्यादा बेहतर अमामा शरीफ है। और इसकी मिसाल हम क्या दें कि हमारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमामा पहनते थे। तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि हमने अमामा शरीफ के धागे की ज़ियारत की है जो 4000 साल पुराना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अब मैं आपको जिस पत्थर मुबारक की ज़ियारत करवा रहा हूँ, जिस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूँ, जो बड़ा ही मुकद्दस है और बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों हज़रत आमिना यानी वालिदा मोहतरम हुज़ूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक का ये पत्थर है जिसकी आपने ज़ियारत की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुबहान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा। इसके अलावा अब मैं आपको जिस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुकद्दस है। आप सभी जानते होंगे अल्लाह के वो नबी जिनको अल्लाह ने मौजिज़े के तौर पर खूबसूरती दी थी, और मैं आपके हुस्न और आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूँ कि मिस्र की जो औरतें थीं उन्होंने आपको देखने के बाद होश खो दिया था और अपने अंगुष्ठों को काट लिया था, यानी अपनी उंगलियों को काट लिया था। तो यकीनन आप इतने ज़्यादा खूबसूरत थे और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हर मुसलमान का बच्चा उनके बारे में जानता है, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। ये अल्लाह के ख़ास महबूब बंदों के अंदर शुमार होते हैं और कुरान मजीद के अंदर सबसे बड़ा वाक़या जो है वो आपका ही मौजूद है। मैं आप सभी को बता दूं, जिस कुएं के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने फेंक दिया था, ये उसी कुएं का पत्थर है जिसकी हमने ज़ियारत की है। तो यकीनन हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमने उस कुएं की ज़ियारत की है जिसके अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया था या गिराया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सुभान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसके अलावा मैं अब आपको जिस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है। आप सभी को बता दूँ, ये जो कदीम पत्थर मुबारक की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का है जिसकी हमने ज़ियारत की है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सुभान अल्लाह ज़रूर बोलिएगा। बड़े ही मुक़द्दस तबरुकात की मैंने आपको ज़ियारत करवाई है। इसके अलावा मैं अब आपको जिसकी ज़ियारत करवा रहा हूँ, जब इसके बारे में आप सभी को बताऊँगा तो यकीनन आपका दिल मचल जाएगा। आप सभी को बता दूँ, मस्जिद नबी शरीफ की शमा पर कुर्बान होने वाला ये परवाना है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये परवाना कितना खुशनसीब है कि मस्जिद नबी शरीफ की शमा पर एक कुर्बान हो। और हम सभी मुसलमानों की यही आरजू होती है कि मदीने जाएं लेकिन वापस कभी लौट कर ना आए और मौत आए आका की चौखट पर और वहीं हम दफन हो जाएं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर आपको ये परवाना पसंद आया है जो मस्जिद नबी की शमा के ऊपर कुर्बान हो गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं अब आपको जिस तबरुकात की ज़ियारत करवा रहा हूँ ये भी बहुत
ہی زیادہ مقدس ہے اور بہت ہی زیادہ خاص ہے، اور ہر ایک مسلمان کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک مرتبہ کعبے کا دیدار کرے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، خانہ کعبہ کا یہ غلاف کا ٹکڑا جس کی ہم نے زیارت کی ہے، تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروا رہا ہوں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے اور بہت ہی زیادہ مقدس ہے، کیونکہ میرے پیارے مسلمان بھائی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نہر کا دیوار کا پتھر ہے جس کی ہم نے زیارت کی ہے، تو سبحان اللہ ضرور بولیے گا۔ اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروا رہا ہوں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے اور بہت ہی زیادہ مقدس ہے، کیونکہ یہ مسجد نبوی کی مینار کا بجلی کا تار ہے جس کی آپ نے زیارت کی ہے، سبحان اللہ ضرور بولیے گا۔ اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروا رہا ہوں، جس پتھر مبارک کی زیارت کروا رہا ہوں، آپ سبھی کو بتا دوں یہ میدان بدر کا پتھر ہے جس کی ہم نے زیارت کی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تبرکات پسند آ رہے ہوں گے، اور اب آپ جس تبرکات کی زیارت کر رہے ہیں آپ سبھی کو بتا دوں حرم کعبہ میں مقام ابراہیم کے فرش کا سیمنٹ ہے جس کی آپ نے زیارت کی ہے، تو یقیناً ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس تبرکات کی بھی زیارت کی۔ اس کے علاوہ میں اب آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروا رہا ہوں یہ بہت ہی زیادہ مقدس ہے اور بہت ہی زیادہ خاص ہے، کیونکہ میرے پیارے مسلمان بھائیوں یہ مدینہ منورہ میں سونے کے کان کا پتھر ہے، جیسے کہ آپ سبھی نے کئی سارے کلاموں میں یہ بات سنی ہوگی کہ سونا نکل رہا ہے محمد کے شہر میں۔ آپ سبھی کو بتا دوں اللہ نے مسلمانوں کو ہر ایک چیز سے نوازا ہے، ہیرے جواہرات سونا چاندی ہر ایک چیز سے نوازا ہے، لیکن مسلمان جو ہے ان نعمتوں کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے جس کی وجہ سے ان نعمتوں کے اوپر اسلام کے دشمنوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم سعودی عرب کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسلم کنٹریز ہیں جہاں پر اسلام کے دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو یقیناً یہ مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ ہمارے حالات تب تک بہتر نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہم اللہ کو راضی نہ کر لیں، یہ بے حد ضروری ہے، اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تب تک یقیناً ہم پریشان حال رہیں گے اور ایسے ہی ہم تڑپتے رہیں گے۔ میرے پیارے دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں اب میں آپ کو جس تبرکات کی زیارت کروا رہا ہوں یہ بھی بہت ہی زیادہ خاص ہے اور بہت ہی زیادہ مقدس ہے۔ یہ مسجد حرم کے فرش کا پتھر ہے جس کے آپ نے زیارت کی ہے، بڑا ہی مقدس تبرکات ہے جس کے آپ نے زیارت کی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ سبھی تبرکات پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ تبرکات پسند آئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کون سا تبرکات پسند آیا۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں ان سبھی تبرکاتوں میں تو یقیناً مجھے وہ پروانہ پسند آیا جو مسجد نبوی کی شمع کے اوپر قربان ہو گیا۔ یقیناً ہر عاشق رسول کی تمنا ہوگی کہ وہ مدینے جا کر قربان ہو جائے آقا کے اوپر۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس کے علاوہ گزارش کروں گا اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا، ہر مسلمان تک پہنچا دیجیے گا۔ جس طریقے سے آپ خوش نصیب ہوئے اسی طریقے سے ان تبرکات کی زیارت کروائیے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان تبرکات کی زیارت نہیں کر پائے اور آپ نے اپنے آپ کو خوش نصیب بنایا ہے، تو ضروری ہے کہ ان کو بھی آپ خوش نصیب بنائیں۔ تو میرے پیارے دوستوں بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، خوش رہے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔